हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज साबिक विकेट कीपर बल्लेबाज सैयद सबा करीम, जो इस वक्त अररिया पहुंचे हैं और यहाँ के खिलाड़ियों से मिलकर क्रिकेट को लेकर क्या इसमें मसाइल है, क्या इम्कानात है, उसको लेकर यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सर पहले ये बताइए, एक तो आप अररिया पहली बार आए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। सूरत हाल क्या क्रिकेट के बिहार में? सबसे पहले तो मैं सूरत हाल जानना चाहता हूँ अररिया का, इसीलिए मैं आया हूँ। जब मैं पटना में था तब भी कई लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ से भी बच्चे अच्छा खेलना शुरू कर दिया है, यहाँ पर सुविधाएं की थोड़ी बहुत कमी है। तो मैं चाह रहा था यहाँ पर आके जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं उनसे मैं मिलूँ, देखूँ क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ, यहीं से मैंने खेलना शुरू किया था। तो मेरा प्रयास और मेरी कोशिश हमेशा से यही रहेगी कि यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाएं, उनको मैचेस खेलने को मिले, मेन वेमेन दोनों में लड़कियों को भी मौका मिले खेलने के लिए। जूनियर लेवल का जो क्रिकेट है वो स्ट्रांग हो जाए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में, कोचिंग की सुविधाएं होनी चाहिए और कई सारी जो उसके साथ साथ लगी हुई चीज़ें हैं अगर हम बच्चों को प्रदान करेंगे तभी मुझे लगता है कि विकास होगा उनका। और एक बात साफ ये भी है कि अब जो क्रिकेट है एक बहुत ही फीजिबल करियर हो गया है। अगर आप उसको सीरियसली लेना चाहें तो नहीं केवल आप खुद अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, पर अपने परिवार को बदल सकते हैं। तो विकास कई मापदंड हैं और क्रिकेट उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। सर एक चीज़ बताइए, आमतौर पर कहा जाता है कि गांव में देहातों में सलाहियत की कमी नहीं है और अररिया में भी देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज और बॉलर हैं। क्या ऐसा लगता है कि बिहार के प्लेटफॉर्म से इनको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप इस समय भारतीय टीम को देखेंगे तो बहुत कम प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े शहरों से आते हैं, मुंबई से या फिर दिल्ली से या फिर बेंगलोर से, बहुत कम है। जो ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो छोटे छोटे टाउन से, गांव से आ रहे हैं। क्योंकि मुझे हमेशा से विश्वास रहा है कि छोटी जगहों के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा लगन है, उनमें प्रतिभा है और उनमें ज़्यादा विश्वास है कि वो अगर मेहनत करेंगे, उनको अगर मौका मिला तो वो ज़रूर अच्छा करेंगे। तो कहना आसान रहता है पर उस पर अमल करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हम लोग का ये कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व है कि हम हर एक क्षेत्र के बच्चों के ऊपर ध्यान दें और हर एक क्षेत्र में ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए सुविधाएं प्रदान करें ताकि उनको मौका मिले। अंत में वो खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें अगर प्रतिभा है तो फिर वो खुद से ऊपर जा सकते हैं। बीसीसीआई में आप रुकन भी रहे हैं, बिहार के खिलाड़ी तो जा रहे हैं लेकिन वो दूसरे क्षेत्र से, झारखंड से जा रहे हैं या कोलकाता से जा रहे हैं, बिहार के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं जा पा रहे? हाँ, तो मसला क्या है? हाँ, मसला ये है कि यहाँ पे जो खिलाड़ी थे पहले जो बाहर चले गए खेलने के लिए, वो इस वजह से गए कि कई सालों से, मुझे लगता है 2000 के बाद से 2018, 19, 17 तक यहाँ पर बीसीसीआई ने उनको मान्यता नहीं दी थी। जो मान्यता मिली थी वो एक एसोसिएट मेंबर के रूप में ही मिली थी। तो अगर आप सीनियर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं तो बिहार से आप नहीं खेल सकते हैं। इसीलिए यहाँ से कई सारे खिलाड़ी झारखंड चले गए, पलायन कर गए, बंगाल चले गए। पर अब चूँकि मान्यता मिल गई है बिहार को, बिहार एक परमानेंट मेंबर हो गया है बीसीसीआई का। पिछले 2 साल से, तीसरा साल है, अब रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, विजय हज़ारे खेल रहा है, मुश्ताक अली खेल रहा है, न ही केवल मेन में पर विमेन में भी। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ग्राउंड्स देंगे, सुविधाएं देंगे तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर हमारी टीम मजबूत होगी। फिर उनका जो चयन है वो हायर ग्रेड में होगा, ऊपर वाले लेवल ऑफ क्रिकेट में होगा और फिर निश्चित रूप से खिलाड़ी ऊपर आएंगे। हम लोग तो ऐसे ही निकले, हम लोग को चूँकि मौका मिला, हमारे लिए खेलने की सुविधाएँ थीं, इसीलिए हम लोगों ने बिहार से ही खेलना शुरू किया और यहीं से खेलते रहे। वो अलग बात है कि आखिर में जाके मुझे भी बंगाल जाना पड़ा, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी, हमारी कोशिश यही होगी। अच्छा सर, अभी आईपीएल की तरफ पे भी बिहार में भी क्रिकेट लीग की शुरुआत हो रही है, क्या लगता है कि इससे गांव देहात के जो खिलाड़ी हैं उनको और उनके सलाहियत को निखारने में मौका मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि ये एक अलग प्लेटफॉर्म बनता है। अब अगर आप हर एक खिलाड़ी सिर्फ बिहार के लिए खेलना चाहे तो फिर 15 से ज़्यादा नहीं खिलाड़ी खेल सकते हैं। अब ये चूँकि फ्रेंचाइजी बेस फिर से मॉडल शुरू हुआ है, 5 टीमें बनी हैं, 100 खिलाड़ी चुने गए हैं। अब इन 100 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा तो 15 से जो लीप है वो 100 का हो गया है। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म बन रहा है, शुरुआत है। अभी देखिए आगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पर कम से कम 5 टीमें बनी हैं।
मैं आशा करता हूँ कि जब ये टूर्नामेंट हो तो एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट हो। इसका लाइव टेलीकास्ट होगा जो कि अच्छी बात है। खिलाड़ी खुद अपने खेल को देख सकते हैं, उनके जो फैंस हैं वो उनको देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो IPL की जो टीमें हैं वो इन खिलाड़ियों को देख सकते हैं, और इनमें से अगर कोई खिलाड़ी अच्छा रहेगा तो फिर उनको खुद अपने आप IPL के ऑक्शन में भी लिया जा सकता है। लास्ट सवाल, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में बिहार में कोई नेशनल स्टेडियम देखने को मिल सकता है क्या? नेशनल स्टेडियम मेरे विचार से एक बन रहा है कि नहीं, राजगीर में बन रहा है, पर एसोसिएशन की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए कि एक स्टेडियम बने। हम लोग हमेशा से सोचते हैं, मैं कई जगह जाता हूँ, मेरे पास यही सवाल होता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कब होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट तभी होगा जब हम लोग यहाँ पे सुधार करेंगे। हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है वहाँ पर आप जाके देखिए कि वहाँ के राज्यों में किस तरह का सुधार हुआ है, न ही केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पर सपोर्टिंग चीज़ों में भी। अगर हमने स्टेडियम बना लिया है, पर क्या हमारे पास 7 स्टार होटल्स हैं? क्योंकि अब कोई भी टीम नहीं आएगी अगर आपके पास होटल्स नहीं है, तो उस तरह के होटल बनाने होंगे, आपको फैसिलिटीज़ बनानी होंगी, तभी बड़ी बड़ी टीमें आएंगी। ये थे हमारे साथ सैयद सबा करीम, जिन्होंने क्रिकेट के हवाले से बहुत तरह की बातें की और उम्मीद जताई है कि बिहार में एक ऐसा भी स्टेडियम देखने को मिलेगा जहां इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी यहां पे खेलेंगे। PTV भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।